चलो तो अब हमें समझना है किसके बारे में, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के बारे में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है ना, काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन ध्यान से समझना इन दोनों चीज़ों को, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, डोमेस्टिक इनकम के बारे में। किसके बारे में, डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम जिसको हम कहते हैं घरेलू आय, क्या बोलेंगे, घरेलू आय, ठीक है ना, घरेलू आय, ठीक है ना। अब यहाँ पर डोमेस्टिक इनकम समझने से पहले अब हमें ये जान लेना चाहिए पहले कि डोमेस्टिक क्या होता है, ठीक है ना। डोमेस्टिक यानी कि पहले हम समझ लेते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है ना, डोमेस्टिक टेरिटरी। देखो डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, यानी कि घरेलू सीमा क्या होती है, इसके बारे में पहले समझ लेते हैं, घरेलू सीमा, ठीक है ना। देखो डोमेस्टिक टेरिटरी जो है वो जोग्राफिकल टेरिटरी जो होती है उससे बिल्कुल ही अलग है, ठीक है ना। यानी कि जो डोमेस्टिक टेरिटरी होती है जोग्राफिकल टेरिटरी से बिल्कुल अलग होती है, पॉलिटिकल बाउंड्री से बिल्कुल अलग होती है। जैसे कि मान लो कि ये इंडिया, ठीक है ना, मान लो कि ये इंडिया है, ठीक है ना। अब इंडिया के अंदर याद रखना ये जो हमारी जो भी टेरिटरी है, ठीक है ना, ये जो हमारी जो भी टेरिटरी है जहाँ तक हमारी बाउंड्री जाती है, इन बाउंड्री को बोलते हैं जोग्राफिकल बाउंड्री। क्या बोलते हैं इनको, जोग्राफिकल बाउंड्री। क्या बोलते हैं, जोग्राफिकल बाउंड्री, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको भौगोलिक सीमा। क्या बोलते हैं, भौगोलिक सीमा, ठीक है। जहाँ जहाँ तक बाउंड्री होती है उसको हम जोग्राफिकल सीमा या फिर पॉलिटिकल बाउंड्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल बाउंड्री, ठीक है ना, पॉलिटिकल बाउंड्री भी बोलते हैं, समझ गए। यानी कि जहाँ जहाँ पर हमारी लाइनें होती गई हुई होती है भारत की, ठीक है ना, बाउंड्रीज, उसको क्या बोलेंगे हम, घरेलू जोग्राफिकल बाउंड्री यानी कि भौगोलिक सीमा, ठीक है ना। अब जरा बताओ, लेकिन क्या यहीं तक हमारी टेरिटरी है, नहीं ना। क्या यहीं तक हमारा व्यापार होता है, नहीं ना। क्या हम लोग यहीं से सारी चीजें जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो करते हैं, नहीं। ध्यान से सुनना, यहाँ से क्या होता है कि आगे भी समुद्र में बहुत सारा हमारा इलाका होता है, ठीक है ना, जो कि कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 12 नॉटिकल माइल तक होता है। कहाँ से होता है, 12 नॉटिकल माइल। 12 नॉटिकल माइल का मतलब कि समुद्र को मापने, समुद्र के बीच की दूरी को मापने के लिए हम एनएम यानी नॉटिकल माइल का इस्तेमाल करते हैं। तो इस टेरिटरी से 12 नॉटिकल माइल, इस टेरिटरी से 12 नॉटिकल माइल और दूर जो समुद्री इलाका है, यहाँ पर जो हमारा अंडमान निकोबार है इसका भी 12 नॉटिकल जो हमारा नॉटिकल माइल होगा। 12 नॉटिकल माइल का मतलब बता देता हूँ, एक नॉटिकल माइल में 1.8 किलोमीटर होता है, ठीक है ना। एक नॉटिकल माइल में कितने, 1.8 किलोमीटर। तो देख लो कितनी बड़ी बाउंड्री है हमारी, ठीक है ना। तो यानी कि इस बाउंड्री यानी कि ज्योग्राफिकल बाउंड्री से 12 नॉटिकल माइल आगे तक हम क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। यानी कि बताओ अगर इसके आसपास 12 नॉटिकल माइल के आसपास यहाँ पर अगर बताओ कहीं पर हमें तेल मिल गया, क्या मिल गया, तेल, तो बताओ वो तेल भी किसका होगा, हमारा। कहीं पर यहाँ पर मान लो कोयला मिल गया, क्या मिल गया, कोयला, वो कोयला किसका होगा, हमारा होगा। यहाँ पर अगर हमने फिशिंग कर ली, फिशिंग यानी कि मछली निकाली, तो वो भी किसका होगा, हमारा होगा। तो बताओ इन सभी एरिया में क्या हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मिलेंगी, जो जमीन के अंदर मिलेगी, जितनी भी चीज़ें, चाहे जितनी भी फिशिंग होगी, वो सारी किसकी होगी, वो इंडिया की होगी। तो मुझे एक बात बताओ, क्या जो ज्योग्राफिकल टेरिटरी होती है क्या वो छोटी होती है, बिल्कुल, वो तो सिर्फ देखो इतनी है ना। लेकिन अगर मैं इस 12 नॉटिकल माइल वाले एरिया को जोड़ दूं, यानी कि वो एरिया जहां पर हम और ज्यादा क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, डोमेस्टिक टेरिटरी। यानी डोमेस्टिक टेरिटरी एक ऐसी टेरिटरी होती है जहां पर हमारा प्रोडक्शन एक्टिविटी होता है। क्या होता है, हमारा प्रोडक्शन एक्टिविटी, यानी कि जहां जहां तक हमारा इकोनॉमिक सेंटर होता है, क्या, जहां जहां तक हमारा इकोनॉमिक सेंटर होता है, जहां जहां पर क्या होता है, इकोनॉमिक सेंटर यानी जहां जहां पर हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं, हम अपनी इकोनॉमिकली कुछ ना कुछ गेन कर सकते हैं, वो एक्टिविटी, वो हमारा पूरा टेरिटरी क्या कहलाता है, डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है ना। तो ज्योग्राफिकल टेरिटरी वो टेरिटरी जो कि बाउंड्री पर डिपेंड होती है, लेकिन बाउंड्री के अलावा भी हम क्या कर सकते हैं, आगे अपने एरिया में जाकर जैसे कि तेल निकाल सकते हैं, वहां पर अगर फिशिंग कर सकते हैं, वहां पर हमने बोट से क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो ये सारा जो एरिया हो जाता है वो भी किसके अंडर में आता है, किसके अंडर में आता है, गवर्नमेंट यानी इंडिया के अंडर में। लेकिन इस पूरे पार्ट को क्या बोला जाएगा, ज्योग्राफिकल टेरिटरी, और साथ में अगर ये भी जोड़ दे तो क्या बन जाएगा, वो डोमेस्टिक टेरिटरी बन जाएगा। बताओ क्लियर है, समझ गए। तो डोमेस्टिक टेरिटरी एक वास्ट कॉन्सेप्ट है, बड़ा कॉन्सेप्ट है, किससे, ज्योग्राफिकल टेरिटरी से। तो ज्योग्राफिकल टेरिटरी छोटी होती है, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, बड़ी टेरिटरी होती है। यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी में जितना भी पैसा आएगा वो सारा किसका होगा, इंडिया का होगा। बताओ क्लियर है यहाँ तक। तो आई होप डोमेस्टिक टेरिटरी समझ गए होगे। अब बात करते हैं डोमेस्टिक इनकम की, ठीक है ना। डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, यानी कि पहले तो ये समझ लो कि डोमेस्टिक इनकम का मतलब इस पूरे जगह पर कहीं पर भी अगर कमाई गई हो इनकम, समझ गए। यानी कि सिर्फ इतना नहीं,
सिर्फ इतना नहीं, ये सब जोड़कर जहां पर भी, यहाँ पूरे जगह पर जहां पर भी क्या हो रहा है, इनकम कमाया जा रहा है ना, इस पूरे जहां पर ही मैंने सर्कल किया, यानी कि पूरे जहां पर अंडरलाइन किया है, उस पूरे देश में कहीं पर भी अगर हमारे देश से क्या हो रहा है, पैसा कमाया जा रहा है, इनकम कमाया जा रहा है, ठीक है ना, तो उन सभी इनकम को अगर हम जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, डोमेस्टिक इनकम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वो डोमेस्टिक इनकम बन जाएगा, ठीक है ना। यानी कि घरेलू सीमा के अंतर्गत, घरेलू सीमा के अंतर्गत सभी साधन आय का योग, साधन आय का योग डोमेस्टिक इनकम कहलाता है। यानी कि विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम, इन सबको अगर हम जोड़ दें, तो क्या बन जाएगा, डोमेस्टिक इनकम बन जाएगा। यानी कि हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में जितनी भी इनकम कमाई गई, अब वो किसी के द्वारा भी कमाई जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो नॉर्मल रेसिडेंट कमा रहा हो, ध्यान से सुनना, चाहे वो नॉर्मल रेसिडेंट कमा रहा हो, चाहे वो एनआरआई कमा रहा हो, चाहे वो नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया कमा रहा हो, अगर वो हमारी टेरिटरी के अंदर कमा रहा है तो उस पैसे को जोड़ने पर क्या बन जाएगा, वो डोमेस्टिक इनकम बन जाएगा। समझ गए। तो डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, यानी कि मैंने बता दिया, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितना भी पैसा कमाया जा रहा है उन सबको अगर हम जोड़ दे तो क्या बन जाएगा, वो डोमेस्टिक इनकम बन जाएगा। बताओ क्लियर है, समझ आया। यानी कि समझना, यहाँ पर इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कि मान लो कि ये मैंने एक बॉक्स बनाया, समझना ध्यान से, ये मैंने बॉक्स बनाया, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा कि यहाँ पर ए है, ठीक है ना, जो कि इंडिया का है, ठीक है ना, इंडिया का है, ध्यान समझना, ए जो है वो इंडिया का है, या फिर किसी का नाम ले लेते हैं। देखो यहाँ पर ले लिया राजू ने 100 रुपये कमाए, ठीक है ना। ये कौन है, ये देश का सीमा, मान लो कि क्या है, भारत। क्या है ये, भारत की कौन सी टेरिटरी है ये, ज्योग्राफिकल नहीं, कौन सी है ये, डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी बड़ी होती है, ठीक है ना, उसके अंदर सभी एरिया को काउंट किया जाता है जहाँ पर हमारी एक्टिविटी होती है, ठीक है। तो राजू ने कितने रुपए कमाए, 100 रुपये कमाए, ठीक है ना। एक है तुम्हारा, मान लो एडवर्ड, अब एडवर्ड नाम सुनकर पता चल जाना चाहिए, भारत का तो नहीं लग रहा है ये, तो एडवर्ड ने भी कमाए 100 रुपये। एडवर्ड ने कितने रुपये कमाए, 100 रुपये। अब एक मान लिया कालू ने कितने रुपए कमाए, कालू ने कमा लिए 50 रुपये। कितने रुपए कमा लिए, 50 रुपये, ठीक है। अब एक है सलमान ने कितने, या फिर इसके अंदर ले लेते हैं हम वार्नर ने कितने रुपए कमाए, 50 रुपये। कितने रुपए कमाए, 50। लेकिन ये सारे पैसे कहाँ कमाए जा रहे हैं, भारत के अंदर, समझ गए। अब एक बंदा जो है, यानी कि यूएसए का यहाँ पर टेरिटरी, और यहाँ पर है कोई महेश ने यहाँ पर कमाया 100 रुपये। कितने रुपए कमाए, 100 रुपये। अब मुझे एक बात बताओ, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी बताओ, ये है क्या, ये है नहीं। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब हमारे देश की टेरिटरी, यानी कि हमारे देश में जहाँ जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक टेरिटरी। क्या वो हमारी टेरिटरी है यूएसए, नहीं, हमारी टेरिटरी नहीं है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ डोमेस्टिक इनकम क्या होगा, तो क्या बोलोगे, मैंने क्या बोला, डोमेस्टिक इनकम। तो मुझे एक बात बताना, क्या 100 रुपये जुड़ेगा, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में, क्या 100 रुपये ये एडवर्ड का भी जुड़ेगा प्लस में, क्या ये 50 रुपये कालू का जुड़ेगा, क्या ये 50 रुपये वार्नर का जुड़ेगा। मुझे एक बात बताओ, क्या ये एनआरआई दिख रहे हैं, एनआरआई हैं, क्या ये भी एनआरआई हैं, लेकिन फिर भी मैंने क्या किया, इन सबके पैसे को जोड़ा है। क्यों जोड़ा है, क्योंकि बताओ ये सारे किसके टेरिटरी में काम करें, भारत की टेरिटरी, यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी। तो अगर मैंने सबको जोड़ दिया, बताओ कितना आ जाएगा, 300। तो ये जो 300 रुपये आया वो हमारे देश में क्या कहलाएगा, डोमेस्टिक इनकम। क्या कहलाएगा, डोमेस्टिक इनकम। क्लियर है, समझ गए। तो डोमेस्टिक इनकम का मतलब कि हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में पैसे आनी चाहिए, हमारी कमाई कहाँ होनी चाहिए, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। कौन कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नॉर्मल रेसिडेंट भी कर सकता है या फिर एनआरआई भी कर सकता है, यानी नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी कर सकता है। आई होप कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्लियर हो चुका होगा। यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी एक ऐसी टेरिटरी जहां पर काम कौन लोग कर रहे हैं, कोई भी लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो विदेशी करे चाहे भारत का करे, लेकिन वो कहां पर कमाई कर रहा हो, वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरीज के अंदर काम कर रहा हो, उसको क्या बोलेंगे हम, डोमेस्टिक इनकम बोलेंगे। आई होप कि डोमेस्टिक इनकम क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इसके बाद जो नया आता है, नेशनल इनकम। बात करते हैं किसके बारे में, नेशनल इनकम, यानी कि राष्ट्रीय आय। क्या पढ़ने वाले हम, राष्ट्रीय आय के बारे में, ठीक है ना, राष्ट्रीय आय, ठीक है ना, राष्ट्रीय आय। तो डोमेस्टिक टेरिटरी यानी डोमेस्टिक इनकम पढ़ लिया, अब किसके बारे में पढ़ेंगे, नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, इसके अंदर पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। जैसे कि मान लो
सभी साधन आय का योग सामान्य निवासी द्वारा, ठीक है ना, सामान्य निवासी द्वारा अर्जित किसी भी देश में, अब समझना ज़रा ध्यान से, यानी कि सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम अर्न बाय, तो सम ऑफ ऑल फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट इन एनी कंट्री, ध्यान से सुनना, उसके अंदर डोमेस्टिक के अंदर, ध्यान से सुनना, डोमेस्टिक में हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में होनी चाहिए, यानी कि भारत के अंदर ही होना चाहिए। अब कौन कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, विदेशी भी कमा सकता है, भारत का बंदा भी कमा सकता है, क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक। लेकिन नेशनल इनकम में क्या होता है, सभी पैसे को जोड़ देंगे, लेकिन कौन कमा रहा होगा, सिर्फ नॉर्मल रेसिडेंट। कौन कमा रहा होगा, नॉर्मल रेसिडेंट, इसके अंदर कोई विदेशी नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भारत का ही बंदा जो नॉर्मल रेसिडेंट है वही कमाना चाहिए। अब किस देश में, तो किसी भी देश में कमा सकता है, समझ गए, किसी भी देश में कमा सकता है, उसको क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम। यानी कि नेशनल इनकम के अंदर क्या किसी भी बंदे का फर्क पड़ता है, हाँ, तो यानी कि इसके अंदर सामान्य निवासी होना चाहिए। कौन होना चाहिए, सामान्य निवासी, यानी नॉर्मल रेसिडेंट होना चाहिए। अब कहाँ पर कमा रहा होगा, कहीं पर भी, किसी भी देश में कमा रहा है, यूएस में भी कमा रहा है, उसको भी जोड़ देंगे, चाइना में भी कमा रहा है भारत का बंदा, उसको भी जोड़ देंगे, भारत में कमा रहा है तो उसको जोड़ेंगे, समझ गए। यानी कि नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब कि बता दिया था मैंने, 1 साल या उससे ज़्यादा समय तक रहना चाहिए देश के अंदर, और इकोनॉमिक सेंटर ऑफ इकोनॉमी कहाँ होना चाहिए, वहीं पर होना चाहिए, ठीक है ना। अब जरा देखना, तो नेशनल इनकम समझ आ गया होगा। यानी नेशनल इनकम के अंदर क्या होता है कि सिर्फ जो रेसिडेंट होता है, यानी नॉर्मल रेसिडेंट होता है, उसके द्वारा कमाया गया पैसा किस देश के अंदर, तो किसी भी देश के अंदर, किसी भी टेरिटरी के अंदर, सबको जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, नेशनल इनकम। लेकिन डोमेस्टिक इनकम का मतलब कि कोई भी बंदा हो, चाहे वो भारत का हो, चाहे भारत का ना हो, चाहे वो रेसिडेंट हो, चाहे नॉर्मल रेसिडेंट ना हो, लेकिन वो किसके अंदर कमाना चाहिए, भारत के अंदर, यानी कि हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में ही कमा रहा होना चाहिए। तो समझते हैं, देखते हैं इसको एग्जाम्पल से, कि जैसे कि मान लो ये भारत की टेरिटरी है, यहाँ पर यूएसए, यहाँ पर जापान, ठीक है, ये यूएसए, ये जापान, ये चाइना, ठीक है ना। यहाँ पर कोई कालू है, 100 रुपये कमा रहा है, यहाँ पर कोई भालू है, भालू क्या लिखते यहाँ पर कोई महेश है जो कि 150 रुपये कमा रहा है, और यहाँ पर सुरेश है जो कि 50 रुपये कमा रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर वार्नर है, वार्नर 100 रुपये कमा रहा है, यहाँ पर अंशु है कोई, वो कमा रहा है 150 रुपये, यहाँ पर कोई विक्रम है, वो कमा रहा है 200 रुपये, यहाँ पर कोई और किसी का नाम ले लेते हैं, जैसे कि डेविड, एक डेविड है जो कि 200 रुपये कमा रहा है, ठीक है ना। अब समझना, अगर मैं तुमसे बोलूं कि इसके अंदर एक तो मुझे डोमेस्टिक इनकम निकाल कर दिखाओ, कौन सा, डोमेस्टिक इनकम, और एक मैं तुमसे बोलूं कि नेशनल इनकम निकाल कर दिखाओ, नेशनल इनकम, तो क्या बता सकते हो, ज़रा देखना। याद रखना है, डोमेस्टिक इनकम में सिर्फ कौन सा पैसा जुड़ता है, जो भारत के अंदर कमाया जा रहा है। कौन कमा सकता है, कोई भी। नेशनल इनकम के अंदर किसी भी देश में कमाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कमाना किसको चाहिए, भारतीय को, यानी कि नॉर्मल रेसिडेंट को। जैसे देखते हैं डोमेस्टिक इनकम, बताओ क्या मैं 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, 200 रुपये सबको जोड़ दूंगा, क्यों, क्योंकि सारे देश के अंदर ही है। बताओ, देश के अंदर कोई भी कमा रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बताओ कितना हो जाएगा, 200 और 1 300, 400, 600, यानी कि 650 रुपये, ठीक है। तो ये 650 रुपये क्या हो जाएगा, डोमेस्टिक इनकम। लेकिन अगर मैं नेशनल इनकम की बात करूं, तो मैंने क्या बताया था, नेशनल इनकम का मतलब वो बंदा जो होना चाहिए, जो कमाने वाला, वो किसी भी देश में भी कमाए चलेगा, लेकिन वो कौन होना चाहिए, नॉर्मल रेसिडेंट। बताओ क्या वार्नर तुम्हें नॉर्मल रेसिडेंट लग रहा है नाम सुनकर, नहीं, तो इसको हटा दो। क्या विक्रम, क्या डेविड लग रहा है नाम सुनकर कि वो नॉर्मल रेसिडेंट होगा, नहीं, वो विदेशी लग रहा है, छोड़ दो। तो बताओ क्या पहले तो भारत के अंदर 150 रुपये जुड़ेंगे, 200 रुपये जुड़ेंगे, क्यों, क्योंकि नॉर्मल रेसिडेंट द्वारा कमाए जा रहे हैं। लेकिन कालू जो है वो भी नॉर्मल रेसिडेंट है, लेकिन कहाँ कमा रहा है, यूएसए में, तो वो भी जोड़ दोगे 100 रुपये। ये जो महेश है वो भी नॉर्मल रेसिडेंट है, लेकिन कहीं पर भी कमा रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, किस में जोड़ दोगे, इसमें 150 रुपये। जो सुरेश है वो भी चाइना में कमा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किस में जुड़ जाएगा, नेशनल इनकम में, क्यों, क्योंकि कोई भी इसके अंदर नॉर्मल रेसिडेंट कमाना चाहिए, किसी भी देश में कमा रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बताओ कितना आ जाएगा, 200, 300, 400,
500, 600, 650, ये भी कितना हो गया 650। तो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम, आई होप समझ आ गया होगा कि क्या नेशनल इनकम होता है, क्या डोमेस्टिक इनकम होता है, किस तरीके से निकाल सकते हैं। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लेकर बताया है, लेकिन अच्छी तरीके से सीखेंगे इसको जब हम इसके न्यूमेरिकल पार्ट्स पर आएंगे। तो आई होप डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के अंदर दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत, समझ गए। अब ये समझने के बाद, क्योंकि तुम लोगों को डोमेस्टिक इनकम पता चल गया है और नेशनल इनकम पता चल गया है, तो अब इजीली हम बाकी सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। अब दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझते हैं, जो कि पहला है जीडीपी। दिख रहा है, पहला क्या है जीडीपी। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ध्यान से सुनना, जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। ध्यान से सुनना मेरी बात, सकल घरेलू उत्पाद। देखो जीडीपी, जहां पर भी याद रखना ग्रॉस या फिर सकल दिखा, समझ लेना कुल, समझ लेना क्या होता है कुल, यानी कि टोटल। क्या होता है टोटल। जहां पर भी जी लिखा यानी ग्रॉस मतलब टोटल, कुल, समझ गए। तो यानी कि इसके अंदर बात करी गई जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। ध्यान से सुनना, पहला याद रखना, एक वित्तीय वर्ष में यानी कि फाइनेंशियल ईयर। दूसरा, सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं यानी कि ऑल फाइनल, याद रखना फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। बताया था ना मैंने गुड्स के अंदर कि एक होता है इंटरमीडिएट, एक होता है फाइनल। हम फाइनल को जोड़ते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज सम ऑफ, ठीक है, विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी यानी कि घरेलू सीमा के अंदर, उसे बोलते हैं जीडीपी। अब जरा समझते हैं इसको। देखो जीडीपी में इन तीन चीज़ों को याद रखना, जीडीपी तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेगी, आराम से तुम लोग इसको समझ सकते हो। देखो याद रखना है, किसी भी एक वित्तीय वर्ष का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर, जो कि स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 28 मार्च तक, ठीक है ना, 30 मार्च तक, 31 मार्च तक। तो जो हमारा एक ईयर में यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में एक टेरिटरी के अंदर यानी कि कौन सी टेरिटरी, डोमेस्टिक, क्योंकि यहाँ पर चल क्या रहा है डोमेस्टिक, ठीक है ना। तो एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितनी भी अंतिम का मतलब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बने हैं, उन सबको अगर जोड़ दे तो क्या बन जाएगा जीडीपी। क्या बन जाएगा जीडीपी। जैसे कि ये डोमेस्टिक टेरिटरी है हमारी, है ना, एक साल के अंदर यानी कि मान लिया 2022 चल रहा है, 2022 ले लेते हैं, 2022 के अंदर इस देश के अंदर 500 करोड़ का गुड्स बना और 600 करोड़ का सर्विस। 600 करोड़ का क्या हुआ सर्विस, 600 करोड़ का क्या हुआ सर्विस। 500 करोड़ का गुड्स बना और 600 करोड़ का क्या हुआ सर्विस। तो एक साल के अंदर अगर मैं इन सभी गुड्स एंड सर्विसेज को जोड़ दूं एक विद इन टेरिटरी के अंदर, बाहर नहीं जा रहा मैं, देश के अंदर, यानी जो भी डोमेस्टिक टेरिटरी है उन सबको जोड़ दें, यानी कितना हो जाएगा 11,1100 करोड़। तो ये जो 1100 करोड़ है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम। क्या हो जाएगा वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब समझ आ गया होगा, यानी कि एक वित्तीय वर्ष के अंदर यानी एक साल के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज फाइनल वाली, जितनी भी अंतिम गुड्स एंड सर्विसेज बनाई जा रही है, ठीक है ना, अंतिम गुड्स एंड सर्विसेज बनाई जा रही है किसी एक घरेलू सीमा में, यानी कि किसी एक घरेलू सीमा में, उसको क्या बोलेंगे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे उसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ग्रॉस का मतलब जैसे कि मैंने बताया था कुल, तभी मैंने क्या बोला सभी को जोड़ देना है, तो क्या बन जाएगा ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब जैसे कि थोड़ा समझा देता हूं मैं, ग्रॉस का मतलब जैसे कि मैंने बोला कि दूध क्या होता है ग्रॉस, दूध क्या होता है ग्रॉस, दूध क्या होता है ग्रॉस। ध्यान से सुनना, क्यों, मुझे एक बात बताओ, क्या दूध में एक तो होता है प्योर दूध, एक तो प्योर मिल्क होता है, और एक क्या होता है पानी, एक क्या होता है पानी, पानी भी तो मिला हुआ होता है। तो अगर मैं तुमसे बोलूं दूध क्या है तो क्या बोलोगे ग्रॉस, यानी कि टोटल है दूध। लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूं कि इसके अंदर मुझे नेट दूध निकाल कर दिखाओ, नेट मिल्क, नेट का होता है शुद्ध, जहां पर नेट वर्ड आ जाए, नेट उसका मतलब क्या होता है शुद्ध, क्या होता है शुद्ध। तो जहां पर नेट वर्ड आ जाए तो समझ लेना उसमें से कुछ ना कुछ माइनस होगा, उसमें से कुछ ना कुछ क्या होगा माइनस। तो क्या मैं इस प्योर ना लिखकर क्या मैं इसको नेट लिख दूं, नेट मिल्क, नेट का मतलब क्या है प्योर मिल्क। तो अगर मुझे प्योर मिल्क चाहिए तो मुझे एक बात बताओ, जितना भी दूध है, दूध को मैं क्या बोलूंगा ग्रॉस, दूध को क्या बोलूंगा मैं ग्रॉस। उसमें से अगर मैं नेट यानी कि सॉरी
पानी जो है मैं उसको माइनस कर दूंगा तो बताओ क्या निकल कर आ जाएगा, नेट निकल कर आ जाएगा। यानी कि याद रखना कभी भी अगर नेट वर्ड दिख जाए तो इसका मतलब कुछ ना कुछ माइनस होगा, क्योंकि हमें शुद्ध चीज निकालनी है। तो याद रखना ग्रॉस का मतलब होता है कुल, टोटल, सब कुछ आ गया उसके अंदर। लेकिन अगर मैं बात कर दूं मिल्क तो सिर्फ नेट, नेट का मतलब क्या होता है शुद्ध, और शुद्ध में क्या होता है कुछ ना कुछ माइनस। तो बताओ अगर मैं तुमसे पूछूं ग्रॉस बड़ा या नेट, तो क्या बोलोगे ग्रॉस, क्यों, क्योंकि ग्रॉस में ये दोनों चीजें जुड़ जाएंगी, समझ गए। लेकिन अगर मैं बोलूं नेट, नेट का मतलब शुद्ध, बताओ कैसे निकालोगे, तो जितनी भी चीज सारी चीजें मिक्स है उसमें से पानी को माइनस कर दो तो क्या निकल कर आ जाएगा शुद्ध। तो नेट के लिए माइनस किया जाता है और ग्रॉस के लिए प्लस। याद रखना इन चीजों को आगे मैं और बताऊंगा। तो आई होप कि जीडीपी समझ आ गया होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट समझ आ गया होगा, यानी कि एक विद इन टेरिटरी के अंदर, एक विद इन टेरिटरी के अंदर, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर किसी एक साल में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज बनी है उन सबको जोड़ दे तो क्या बन जाएगा जीडीपी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, डोमेस्टिक टेरिटरी है तो इसके अंदर कमाएगा कौन, बताओ, क्या इसके अंदर रेसिडेंट कमा सकता है, यानी कि नॉर्मल रेसिडेंट, क्या इसके अंदर एनआरआई भी कमा सकता है, बिल्कुल। तो इसके अंदर चाहे नॉर्मल रेसिडेंट कमाए चाहे एनआरआई कमाए, सबको जोड़ लिया जाता है, सबको जोड़ लिया जाता है। क्यों, क्योंकि नाम ही क्या है इसका, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या है इसका, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, समझ गए। तो एक साल के अंदर जितने भी लोग चाहे वो कहीं के भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक देश के अंदर, एक टेरिटरी के अंदर जितना भी अंतिम गुड्स एंड सर्विसेज बन रहा है उन सबको जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जीडीपी के बाद एक आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा एनडीपी। एनडीपी यानी कि जीडीपी के बाद आता है जीएनपी। क्या आता है, जीएनपी, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। देखो उधर क्या था, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हमने पहले डोमेस्टिक प्रोडक्ट पढ़ा था तो जीडीपी, अब और फिर उसके बाद नेशनल प्रोडक्ट पढ़ा था यानी नेशनल प्रोडक्ट, तो उसमें क्या पढ़ेंगे, जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब अगर तुम्हें जीएनपी के बारे में जानना है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में, तो ग्रॉस का मतलब तुम्हें पता है क्या होता है, कुल। नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय, और प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद, कुल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या होता है इसका मतलब, कुल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या होता है, कुल राष्ट्रीय उत्पाद। तो देखते हैं ज़रा, कुल राष्ट्रीय उत्पाद। अब ज़रा देखते हैं ये क्या होता है, तो ध्यान से सुनना फिर से। पहला, एक वित्तीय वर्ष में, क्या, एक वित्तीय वर्ष यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है ना। दूसरा, सभी ऑल जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का सम, जितने भी अंतिम गुड्स एंड वस्तुएं यानी कि जितने भी अंतिम वस्तु व सेवाओं का योग, अंतिम वस्तु और सेवाओं का योग। और तीसरा, अंतिम वस्तु और सेवाओं का योग, और साथ ही साथ में इसके अंदर ये जरूर याद रखना कि किसके द्वारा, सिर्फ सामान्य निवासी द्वारा यानी कि नॉर्मल रेसिडेंट। क्योंकि देखो ना ज़रा ध्यान से, मैंने क्या बोला, नेशनल है ये, क्या है ये, नेशनल। तो नेशनल के अंदर मैंने बताया था कि नॉर्मल रेसिडेंट होना चाहिए। अब किस देश में कमा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, तो क्या बोलोगे कि एक वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में जितने भी लोग हैं, लेकिन कौन से होने चाहिए, सामान्य निवासी यानी नॉर्मल रेसिडेंट। किसी भी देश के अंदर अगर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं उन सबको अगर जोड़ दे तो उसे क्या बोलेंगे हम, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोलेंगे, समझ गए। अगर तुम्हें एनपी नेशनल प्रोडक्ट और जो मैंने डोमेस्टिक प्रोडक्ट बताया है अगर वो क्लियर है तो जीएनपी और जीडीपी आराम से क्लियरिफाई कर सकते हो, ठीक है ना, समझ गए। तो जीएनपी क्या होता है, एक साल के अंदर जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जाते हैं किसी नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा, उन सबको अगर जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, जीएनपी बन जाएगा। आई होप कि जीडीपी और जीएनपी को अच्छी तरह समझ गए होंगे। बाकी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, इनको अच्छी तरीके से आप रिवाइज कर लेना, ठीक है।